एग्जाम्पल 8 बच्चे ऑफ चैप्टर 22। एग्जाम्पल 8 में क्या है? अब बच्चे पानी चाहे जितना मर्जी हो, जो रिफ्लेक्शन है किसी चीज की वो उतनी दूरी लगेगी। अब मिरर में तुम अपने आप को देखते हो ना शौर्या? तो जितनी दूर तुम मिरर से खड़े हो गए तो इमेज तुम्हारी उतनी दूरी बनेगी ना मिरर के अंदर। यस सर। मतलब ये नहीं है कि मिरर तो पतला सा है जी, हम इतनी दूर ऐसे कैसे ले लेंगे। ऐसी बच्चे इस सम के अंदर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ स्टेशनरी क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 25 मीटर अबव अ लेक। ये लेक बना दी, इसके नीचे पानी है, ठीक है। इस लेक से 25 मीटर अबव, दिस इज 25 मीटर, इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए स्टेशनरी क्लाउड, यहां क्लाउड था, उस क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहां से बेस की पैरेलल लाइन इज गिवन 30 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक। अब यहां से देखो बच्चे, ये चीज थोड़ा ध्यान में रखनी है। मैं नेमिंग कर देता हूं ए बी सी डी ई। ये देखो यहाँ पे लेक है ना, पानी से जितना ऊपर है उसकी इमेज भी उतनी ही नीचे बनेगी। मीन्स ए सी एंड इसको बच्चे एफ ले लेते हैं पॉइंट, क्योंकि ई तक ले चुके हैं, एफ पॉइंट ले लिया मैंने। मीन्स जितना ए सी है बेटा उतना ही सी एफ होगा, ये ध्यान रखना है। ओके, यस सर। अंडरस्टूड। The angle of elevation of a stationary cloud from a point 25 meter above a lake is 30 degree and the angle of depression of its reflection in the lake is 60। मतलब इसके रिफ्लेक्शन यहाँ पे इतनी दूर नीचे दिखेगी, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। ओके, यस सर। नाउ फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक लेवल। ए सी ये फाइंड करना है हमने, इसको एक्स लेट कर लें। यस सर। देन व्हाट इज सी एफ? सर CF is also x. दिस इज आल्सो एक्स, दिस इज राइट एंगल, इसको बच्चे वाई ले ले। यस सर। टू राइट एंगल ट्रायंगल्स कौन कौन सी हैं शौर्या? सर AEB ABE and एंड EBF लिख EB. दो, चाहे FB। दोनों में कॉमन साइड कौन सी है? सर EB. EB। सबसे पहले ये 25 है, तो BC इज आल्सो 25 यस सर। बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल की कंप्लीट साइड चाहिए, AB की साइड चाहिए AB, नॉट बी मतलब AC। तो AB की लेंथ कितनी आ जाएगी शौर्या? X minus 25. X minus 25। अब EBF की कंप्लीट साइड चाहिए यहां तक, कितनी यस आ सर। जाएगी बच्चे ये? सर BF 25 plus X. X plus 25। यस सर। अब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में से y की वैल्यू फाइंड कर लो। सर हो n जाएगा। हो जाएगा इसके बाद। Yes. X plus 25। दिस इज x, दिस इज 25, दिस इज x, दिस इज 25, टोटल इज सर x 25। सर एक बार बस कंसेप्ट को एक बार रिपीट कर दोगे फिर से? बच्चे तुम ये क्यों नहीं समझ रहे कि जितना ऊपर होगा क्लाउड उतना ही नीचे होगा, बस। सर ऊपर आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे निकाला वो नहीं समझ आया। यहाँ पे तू खड़ा है, नीचे पॉइंट को देखना है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बेस के पैरेलल लाइन, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट को देखना मान लो या नीचे देखना है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यही बनेगा ना, ये वाला। यस सर। यहाँ पे बेस के पैरेलल कौन सा, मतलब यहाँ पे अल्टरनेट कर लेते होते हैं हम, एंगल तो वही होता है एक्चुअल में। यस सर। अंडरस्टूड? यस सर। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट वन। इस टाइप का सम तो आएगा बच्चे एग्जाम इसमें, 6 सम है 22 एक्सरसाइज में, एग्जांपल 9 जैसा, तो ठीक है। यस सर। नाउ वी विल स्टार्ट exercise 22C। Sadaf,
यस सर। सदर, टेस्ट देख लिया अपना? नहीं देखा अभी? नहीं सर, मैंने अभी नहीं देखा। बहुत माइनर मिस्टेक्स की हैं, प्लस माइनस की। चलो बच्चे, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 20। सबके बच्चे ऐसे ही होंगे, टेस्ट चेक होंगे, बट टाइम लगता है इनको टेस्ट चेक करने में। नहीं सर, मतलब आप ग्रुप पे भेजेंगे? हाँ जी बच्चे, पता तो चले सबको कि हमने क्या गलतियां की हैं। ओके सर। थोड़ी शर्म भी आए कि हाँ हमने ये गलती की है। दैट्स द रीजन आई हैव सेंड इन द ग्रुप। ओके सर, हाँ जी। सर कल बैंकिंग का टेस्ट है। हाँ जी बच्चे, बैंकिंग तो इजी है। यस सर। फिगर बच्चे हमें गिवन है, ए ई, दिस इज डी, दिस इज सी, दिस इज बी, दिस एंगल इज 32, दिस इज 5 मीटर, BC is 5. We have to find AD. AD को बच्चे x ले लें, AD को x ले लिया, ये 20 मीटर गिवन है, दिस इज आल्सो 20, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल 5 है, दिस इज आल्सो 5. व्हाट इज AE गरिमा? सर परपेंडिकुलर। मैंने AE की लेंथ पूछी है बच्चे। सर x -5। x -5. अब इस एक ही राइट एंगल ट्रायंगल है गरिमा। यस सर। इन राइट एंगल ट्रायंगल AEB, AE बच्चे ऊपर यस सर। एंड BE नीचे। व्हाट इज AE? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। P upon B, tan 32। AE x -5, BE 20, tan 32 बच्चे टेबल में से हम चेक करेंगे कितनी है वैल्यू। सर Fine. 0.6249। x -5 20 बच्चे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 × 6249 पॉइंट आएगा है ना। x -5 मल्टीप्लाई करो, 9 2 18, 1 कैरी, 8 1 9, 2 2 4, 6 2 12, मींस कितना आ जाएगा 12.498। x की वैल्यू बच्चे 12.498 -5 +5 हो जाएगा उस साइड जाके 17.498। राउंडिंग ऑफ करना है, राउंडिंग ऑफ कर दो, इस ऐसे ही छोड़ना है, ऐसे ही छोड़ दो, राउंडिंग ऑफ कर ही दो, 17.50 मीटर, क्योंकि ये डिजिट है 5 से ग्रेटर है, ये पिछला 9 + 1 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ AD। समझ आ गया? बहुत इजी था। तक भी छोड़ेंगे तब भी सही होगा ना? हाँ जी बच्चे। ओके सर। नाउ सेकेंड पार्ट, AD ADCB. This length is given 30 meter. This length is given 48. ये साइड बच्चे इसके इक्वल है। This angle is 90. In the following diagram, AB is a floorboard. नहीं सॉरी, इसमें AD फाइंड करना है। यहाँ कट लगा हुआ है, मतलब AC and BC are equal. How we can find AD? So by making angle ABC equal to angle BAC. अब चुप रहे बच्चे। माही, कैसे करें बच्चे इसमें? So let AD be X and AC be Y. नो बच्चे, So we नो can नीड। use. एक मिनट बच्चे, प्लीज नो। पता है मुझे, तेरे को पता है, बट मैं तेरे से तभी नहीं पूछ रहा। प्रियांशी, व्हाट वी कैन डू?
Sir, angle BAC and CBA will be equal because these two sides are equal. वेरी गुड बच्चे, यहाँ पे एक चीज देखो, इस बड़ी ट्रायंगल में ये वाला एंगल फाइंड हो जाए, जहां मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, तो हम एडी इजीली फाइंड कर सकते हैं ना, एडी अपॉन एबी करके कर सकते हैं ना। यस सर। Yes, sir. yes इस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है। अब जिसने 9th क्लास में आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला चैप्टर नहीं किया उसको नहीं समझ आएगा। एसीबी, AC एंड BC आर इक्वल, इक्वल है ना। यस सर। Yes, sir. दिस इज गिवन। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। इसके सामने अपोजिट ये वाला एंगल है, इसके अपोजिट ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। तो एंगल BAC इज इक्वल टू CBA। साथ में रीजन क्या आएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब एक चीज और देखो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है? Yes, sir. सीरत, एंगल ACD किसके इक्वल होगा? सीरत, Sir, 48 degree. बच्चे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यू नो, शिखा? Yes or no? No sir. Exterior angle of a triangle is equal to the sum of interior opposite angle. एक्सटीरियर के साथ वाला इंटीरियर एंगल छोड़ दो, बाकी दोनों के सम के इक्वल होता है। मतलब ये वाला एंगल इन दोनों के सम के इक्वल हो गया, एंगल BAC प्लस एंगल ABC। रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। समझे? यस सर। सर हम एंगल ACB को 180 माइनस 48 नहीं लिख कर सकते? कर सकते हैं बच्चे, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा देना, वो भी एक ही बात है। ओके सर। ACD 48 है बच्चे। अब बच्चे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी याद आ गई कि नहीं आई? किसको नहीं पता अभी तक? समझ आई? पता चल गया बच्चे सबको? Yes, sir. Yes, sir. Sir, कोई last ऐसा- में नहीं किया था आइसोसेलेस ट्रायंगल्स वाला चैप्टर। पता है मुझे, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। आइसोसेलेस का भी समझ लो। ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है, मान लो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसके सामने ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। ठीक है? और एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर देखो, इसका इंटीरियर एंगल ये वाला है, इसको छोड़ दो, बाकी जो दो एंगल बच गए उनके सम के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है? साइड प्रोड्यूस करने पे, ये भी ध्यान रखना। अब BAC को मैं बच्चे CBA या ABC लिख सकता हूं, क्योंकि मैं प्रूव कर चुका हूं ऑलरेडी ये दोनों एंगल इक्वल कर चुके हैं ना, तो इस एंगल को ये वाला लिख सकते हैं ना। Yes, sir. प्रूव्ड अबव। तो 48 एंगल ABC प्लस एंगल ABC हो गया, दैट इज 2 एंगल ABC, एंड एंगल ABC वी गेट 48 अपॉन 2, 2. कट करके कितना आ गया? 24 आ गया। ये एंगल 24 आ गया। अभी AD बहुत इजीली फाइंड हो जाएगा ना। नाउ AD बच्चे ऊपर, AB नीचे। एक मिनट, शौर्या, व्हाट इज AD? परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। सर परपेंडिकुलर। एंड AB? AB is hypotenuse. P upon H? So sine. Sine. 24. 24, because in this triangle, यहाँ पे लिख देना, in right angle triangle ADB, P upon H, AD is the perpendicular and AB is the hypotenuse। 24 AD फाइंड करना है, AB की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 24, सॉरी AB की वैल्यू तो 30 गिवन है, AB 30 है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। sin 24 की वैल्यू देखो टेबल में से,
साइन 24 है, बस 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 0.4067. You can multiply these two and get the answer. Yes, sir. समझ आ गया बच्चे? इसमें आइसोसेलेस देखो, अब तभी मैं बोलता होता हूँ कोई चीज छोड़ो मत, चाहे सिलेबस में से कट हो गई है बट वो उसको फिर भी कर लो, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस में फिर प्रॉब्लम देगी वो चीज, समझे? Yes, sir. ये मत सोचो स्कूल में कटवा दिया जी हम नहीं करेंगे, क्या फायदा करने का, मार्क्स तो आएंगे नहीं इसमें, क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, बट नेक्स्ट क्लासेस में जाके प्रॉब्लम क्रिएट होती है. Second sum. In the following diagram, AB is floorboard. PQRS is a cubical box with edge 1 meter and angle B 60. Calculate the length of the board AB. AB की length find करनी है. First of all, I can draw the figure. A, Q, P, B, S, R. This angle is given 60 and edge of cube, ये cube है, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, 1 मीटर. ठीक है, समझ आ गए बच्चे? क्यूब के सारे एजेस इक्वल होते हैं ना, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो ये भी 1 1 1 1. दिस एंगल, इसकी लेंथ कितनी आएगी? इस एंगल की सॉरी वैल्यू कितनी आएगी? माही, माही स्वाति, स्वाति. सर 60. रीजन? सर वो ऑपोजिट एंगल है. ये कौन से एंगल होते हैं? अल्टरनेट एंगल. वर्टिकल. हाँ चुप चुप चुप, एक मिनट बच्चे प्लीज, ना बोला करो बच्चे प्लीज. ये कौन से होते हैं फिर बच्चे? तो सर ये होते हैं अल्टरनेट एंगल. ये कौन से होते हैं? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. तो ये कौन से होते हैं? सर ये भी नहीं. ये वर्टिकली होते हैं, ये अल्टरनेट होते हैं, तो ये कौन से हुए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. 6, ये एंगल इसके इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. क्यों? ये लाइन तो इसके पैरेलल ही होगी ना, क्यूब की अपोजिट साइड्स तो पैरेलल ही होती हैं, तो ये पूरी साइड इसके पैरेलल होगी, ये एंगल इसके इक्वल आ गया 60 डिग्री. नाउ वी हैव टू फाइंड AB. इस ट्रायंगल में से बच्चे यू कैन फाइंड PB, इस राइट एंगल ट्रायंगल में से. सबसे पहले क्या लिखेंगे? एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PBS लिखना है, PBS लिख दो, ABR लिखना है, ABR लिख दो. रीजन? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. सर पहले PQ को उसके पैरेलल भी प्रूव करना है या शो करना है? नहीं बच्चे, नो नीड टू प्रूव दिस. क्यों? मतलब अंडरस्टूड है. हाँ जी. ओके सर. तो एंगल APQ भी कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया. उसके बाद बच्चे इस राइट एंगल ट्रायंगल में यू कैन फाइंड BP. इन राइट एंगल ट्रायंगल PBS. अर्शिया, BP फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे इस छोटी ट्रायंगल में? यस सर. PB ऊपर, जो चीज फाइंड करनी है ऊपर, और नीचे क्या आएगा? PS. PB क्या है अर्शिया? यहाँ पे बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज. Hypotenuse. एंड व्हाट इज PS बच्चे? Perpendicular. H upon P. सर cosecant. कॉसिकेंट कितना लेंगे? 60. 60. PB, PS की लेंथ 1 है बच्चे, कॉसिकेंट 60, साइन 60, 2/√3 का साइन 60 का रेसिप्रोकल ना. सोचा करो मैं कैसे लिखता हूं, देखो कॉसिकेंट 60, साइन 60 का रेसिप्रोकल, साइन 60 की वैल्यू मुझे पता है, √3/2. अंडरस्टूड?
Yes. इसको बच्चे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, वही गेट 2√3/3 पीबी की लेंथ इतने मीटर। नाउ इस राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चे यू कैन फाइंड एपी। Yes, sir. Yes, sir. इन चलो शिफा, शिफा आर यू देयर? नो। सीरत, बच्चे बोलो तो सही, रिस्पॉन्ड तो करो, ऐसे मजा नहीं आता। Yes, फिर sir. मजा नहीं आता बच्चे ऐसे काम करने का, फिर जब तक रिस्पॉन्स ना मिले। एपी क्यू मैक्सिमम क्या होगा? नहीं आता, बोल दो नहीं आता। एपी क्यू में एपी फाइंड करना है तो ऊपर नीचे क्या आएगा सीरत? Sir, PQ. PQ. What is AP? Base, perpendicular or hypotenuse? Sir, hypotenuse. And PQ? PQ is base. H/B किसके इक्वल होता है सीरत? बोलो बेटा। Sir, cos. Secant बच्चे, ठीक है, secant 60। अब AP फाइंड करना है, PQ 1 है, 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। secant 60 cos 60 का रेसिप्रोकल, cos 60 sin 30 के इक्वल होता है, हाफ, उसका रेसिप्रोकल 2। तो AP की लेंथ कितनी आ गई बच्चे हमारे पास? 2 आ गई, 2 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड AB। AB किसके इक्वल? BP प्लस AP, BP प्लस AP। BP हमने फाइंड किया था, ये रहा 2√3/3 प्लस AP 2 है बच्चे। एक काम करो, या तो एलसीएम ले ही लो, एलसीएम चलो 3 एलसीएम, 2√3 प्लस 6 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे √3 की वैल्यू फिल कर देना बच्चे, 1.732 प्लस 6/3, मल्टीप्लाई दीज टू, 2 to the 4, 3 to the 6, 7 to the 14, 1, 3.146 प्लस 3, 9.464/3, कट करो, 3 3 is 9, 1, 5 3 is 15, 4 3 is 12, 26, अप्रोक्सीमेट 3.15 ही आ जाएगा मीटर। But it didn't give to write approximate. या अप्रोक्स साथ में ऐसे लिख देना बच्चे ब्रैकेट में। ओके, अंडरस्टूड? Sir, सारे questions में. जिसमें बच्चे डेसिमल आ रहा है। ओके, Okay, sir. Okay, sir. हम राउंड ऑफ कर रहे हैं ना, एक्चुअल लेंथ तो 1546 है, इससे आगे भी बहुत कुछ आएगा, 6666666 आता जाएगा। Sir, अगर round off नहीं करे तो? ना करो तो भी सही है। Sir, तो approximate लिखना होगा? हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ है बच्चे, डिवाइड। Yes, sir. Okay, sir. 6666666 आता जाएगा ना लास्ट तक। सारी उम्र लगे रहो तो भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा 3 से, वो कभी Bye. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है वो। Yes, sir. सर 2.155 मीटर नहीं होगा सर? क्यों बच्चे? सर लास्ट में तो सर 6 होगा ना, अनलिमिटेड। हाँ 66666, तो मैंने उसको राउंड ऑफ नहीं किया ना, मैंने सिर्फ इस डिजिट को देख लिया। कोई बात नहीं, अप्रोक्स डाल दिया ना बीच में साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ता डेसिमल। हाँ आई गॉट इट। अब इजी लगने लगे थोड़े सम ये? हाँ सर। यस सर। थोड़ा 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 थोड़ा। सर ये चैप्टर इजी है, 21st चैप्टर थोड़ा हार्ड लगा। कोई बात नहीं बच्चे, फिर से कर लेंगे वो। नहीं सर, मुझे ये वाला चैप्टर ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। मुझे भी ये वाला डिफिकल्ट नहीं है बेटा, एक्चुअल में ना पता है क्या, तुम्हारा ज्योमेट्रिकल पार्ट थोड़ा वीक है और कुछ नहीं। यस सर। दैट्स द रीजन। ये 42 है बच्चे, ये 20 है। एक सेकेंड,
बीसी की लेंथ फाइंड करनी है। बीसी, इस बड़ी वाली ट्रायंगल में से बीडी की लेंथ आ जाएगी बच्चे, बीडी अपॉन एडी करके। यस सर। स्मॉलर ट्रायंगल में सीडी अपॉन एडी करके सीडी की लेंथ आ जाएगी। यस सर। यस सर। बीडी में से सीडी माइनस कर देना, यू गेट द वैल्यू। यू कैन डू इट। यस सर, वी कैन डू इट। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आया हो बच्चे? ये नो सर। जिससे मैंने ये पूछा है ना कि किसी को समझ ना आया हो वही बोले बच्चे, बाकी ना बोलो। शर्म मत माना करो किसी की भी, नहीं आया तो नहीं आया पूछ लिया करो, कुछ नहीं बोलूंगा मैं, समझे? ये ना हो बच्चे कल को तुम्हारा लॉस हो। अब तुम समझो ना शर्म के मारे कि हाँ सबके सामने कैसे पूछें। ए बी, सिर्फ ये 2 पॉइंट दिए हैं, बाकी पॉइंट्स हमें खुद लिखने पड़ेंगे। सी डी ई, यहाँ पे 6 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 5 मीटर दिया हुआ है, ये एंगल 30 दिया हुआ है, ये 47 दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड ए बी, ये 90 एंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक मिनट हो जाएगा। यस सर। AC अपॉन CE करके AC की लेंथ आ जाएगी, CB अपॉन DC करके CB की लेंथ आ जाएगी, दोनों को ऐड कर देना, यू गेट द आंसर। यस सर। फिफ्थ वन, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज गिवन एज 15 सेंटीमीटर। एक सर्कल ड्रॉ कर लो। रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है 15, यहां मैंने साइड पे लिख दिया रेडियस 15 सेंटीमीटर। एंड कोड ए बी सबटेंड एन एंगल ऑफ 130 डिग्री एट द सेंटर सी। कोई कोड है ए बी, सेंटर पे बच्चे कितने डिग्री एंगल बन रहा है? 131 डिग्री। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। ओ सॉरी, ओ ले लो बच्चे इसको, नहीं सॉरी सी दिया हुआ है, ना दिया होता तो ओ ले लेते। यस, कौन बताएगा ए बी की लेंथ कैसे फाइंड करें? तो इसमें प्रॉपर्टीज यूज करना है ना सर्कल्स के। या बच्चे उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ, परपेंडिकुलर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगा सकते हैं ना हम। मैं यहाँ पे अलग से, एक सेकेंड बच्चे, मैं अलग से फिगर बना रहा हूं क्योंकि सर्कल के अंदर वो थोड़ा तंग कर रही है। दिस इज डी। सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट चैप्टर तो किया था 9th में। यस सर, किया था सर। हम सर डायरेक्टली नहीं प्रॉपर्टी यूज कर सकते कि परपेंडिकुलर ड्रॉन डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स कॉर्ड को। वो तो करेंगे, बट जितने टाइम ये बच्चे ये एंगल नहीं आएगा तो कैसे फाइंड कर लेगा एडी को? हाउ यू कैन फाइंड एडी? और सीबी तो इक्वल है ना, तो सर आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये ले। हाँ बता आप कैसे करेंगे, बता। सर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बेस एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा? सर 180 माइनस 131 जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 2 करके वैल्यू ठीक है, वैसे भी ठीक है, वैसे भी ठीक है, सही है। ओके। अब यहाँ पे बच्चे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा भी देख लो। कॉन्ग्रुएंट कर लिया, कॉन्ग्रुएंट करके ये इसका हाफ हो जाएगा एंगल का। सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे सर? होगा नहीं। चलो तुम इस मेथड से कर लो फिर। क्यों नहीं होगा? 90 रेडियस और ये कॉमन RHS रूल से बच्चे। ये सर, ओके सर। चलो तुम इस रूल से कर लो बच्चे। इन ट्रायंगल CAB, ये दो साइड्स इक्वल है ना। CA इज इक्वल टू CB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B,
रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। अब तीनों एंगल्स का सम, बड़ी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम, एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सी 131 है, एंगल ए प्लस एंगल ए 180 बच्चे, 2 एंगल ए 180 माइनस 131, 2 एंगल ए कितना आ गया 0 5 50 आ गया। एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई 24 माइनस 130। ओ सॉरी 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 गलती हो जाती है, इंसान हूं। 49 अपॉन 2 24.5, एंगल ए आ गया बच्चे हमारे पास 24.5। नाउ यू कैन फाइंड एडी इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल CDA, AD upon AC, AD is perpendicular base, sorry, and AC H hypotenuse, B upon H Swati cos 24.5। AD हमने फाइंड करना है, AC बच्चे कितना है 15 है, cos 24.5 पीछे देखो, cos 24 वाली लाइन में ऊपर 0.5 है, जहां पे 0.9100 है, ये वैल्यू आएगी बच्चे cos 24 की। 15 1s are 15 1 15 9s are 135 136 13.5 सॉरी 13.65 आएगा, 13.65 मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चे एडी। उसके बाद परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये प्रॉपर्टी लगा देना, तो ए बी डबल ऑफ एडी हो जाएगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, सर्कल चैप्टर जिसने किया है 9th में उसको पता होगा। आई थिंक तुम सारे बच्चों ने बच्चे किया होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने ना किया हो। ये कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने ना किया हो? बाइसेक्ट और इक्वल पार्ट का क्या मतलब होता है बच्चे? मुझे एक बात बताओ, बाइसेक्ट एंड इक्वल पार्ट्स का क्या मीनिंग है? तो सेम होता है। बाइसेक्ट का मीनिंग ही इक्वल पार्ट होता है, तो दोनों क्यों लिखेंगे हम एक ही चीज लिखेंगे ना। चाहे या तो लिख दो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर डिवाइड द कॉर्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट, तब डिवाइड वर्ड यूज करेंगे, या परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। 2 इक्वल पार्ट नहीं लिखना है ऐसे, टीचर क्या कहेगा, किसको यही नहीं पता कि बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है। दो चीजें थोड़ा लिखेंगे सेम चीज के लिए, बाइसेक्ट का मीनिंग भी वही है, इक्वल पार्ट का भी मीनिंग वही है, समझे? चल गया पता? यस सर। इसका डबल कर दो बच्चे, ए बी की लेंथ आ जाएगी, डबल ऑफ 13.65, 6 5 to the 10 12 13 1 6 1 7 27.30। थोड़ा सा कंजेस्टेड ज्यादा हो गया यहाँ पे, बट समझ आ गया बच्चे ये? यस सर। सर एक और बार यस सर। एक सेकेंड मैं फिगर अलग से बना देता हूँ दोबारा फिर से। एक सर्कल है, कोड ए बी है, सेंटर सी पे वो 131 एंगल बना रही है। सबसे पहले बच्चे ये दोनों इक्वल है, मैं अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं किया, ये दोनों इक्वल है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तीनों एंगल्स का सम 180, इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी बच्चे, वो हमारे पास आ गई है 24.5। अब उसके बाद कंस्ट्रक्शन यहां पे कर लो, टी परपेंडिकुलर, इस ये हमें 15 गिवन है सेंटीमीटर, इस राइट एंगल ट्रायंगल में यू कैन फाइंड एडी, एडी अपॉन एसी करके एडी की लेंथ आ जाएगी बच्चे
Yes, sir. उसका डबल कर दो, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये इसके इक्वल होता है। तो पूरे को AB को डबल ऑफ AD लिख सकते हैं ना, समझे? Yes, sir. नाउ द सिक्स्थ सम इज द इम्पोर्टेंट वन। सर डीसी भी फाइंड करना है। DC कर लेना फिर, यस सर। डिस्टेंस AB फ्रॉम द सेंटर, हाँ DC भी फाइंड करना है, हो जाएगा CD अपॉन AC करके, हो जाएगा। सिक्स्थ सम, एट ए पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड, ये ग्राउंड बना लिया, the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that its tangent is 5/12। किसी पॉइंट से ABC हमें क्या दिया है बच्चे? सर tan की वैल्यू दी है। एक सेकेंड बच्चे प्लीज चुप कर जाओ, समझा देने दो बच्चे। एट ए पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड, ये लेवल ग्राउंड है, लेवल ग्राउंड पे किसी पॉइंट से एलिवेशन ऑफ, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वर्टिकल टावर, इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन इज सच दैट इट्स टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब tan, यहां बच्चे मैं थीटा लिख लूं, tan थीटा Yes, इज sir. 5/12 गिवन है, ठीक है, एक चीज तो ये गिवन है। दूसरी, ऑन वॉकिंग 192 मीटर टुवर्ड द टावर, यहां से 192 मीटर टावर की तरफ आ गए, यहां पे पहुंच गया मान लो D पॉइंट पे, तब क्या लिखा उन्होंने? टेंजेंट ऑफ एंगल इज फाउंड टू बी 3/4। इस एंगल को बच्चे थीटा लिया है, इसको अल्फा ले लो, मतलब tan अल्फा गिवन है हमें, कितना? 3/4। ये दो चीजें दी हुई हैं। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। एक मिनट, लास्ट में कौन है मुझे देखने दो पहले, आई जस्ट वांट टू चेक। छुप के बैठ जाते हैं। श्रुजल, श्रुजल हाइट कौन सा टावर कौन सा है इस फिगर में? ये श्रुजल की आवाज थी कि किसी और की आवाज थी? खुशी रस्तोगी, Yes, खुशी sir. को बच्चे यहाँ पे टावर कौन सा है? सर AB। उसको बच्चे x ले लो, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। अब दो चीजें जो गिवन थी वो मैंने लिख ली। एक चीज का ध्यान रखना, थीटा थीटा नेम मत ले लेना दोनों सेम प्लेस पे या तो xy ले लो, यहाँ पे मैंने एक को थीटा ले लिया, एक को अल्फा ले लिया, एंगल को डिनोट कर लिया, मतलब tan। वैसे भी जैसे थीटा होता है बच्चे, थीटा की वैल्यू ही है वो अल्फा। Okay, sir. एंगल कुछ भी हो सकता है, उसको मैंने अल्फा डिनोट कर लिया बस। तुम थीटा 1 थीटा 2 लिखना है, थीटा 1 थीटा 2 लिख लो, बट ज्यादा बेटर है या XY लिख लो, एंगल को x से डिनोट कर लो, इस एंगल को y से कर लो, इसको z ले लेना फिर। Yes, sir. हमें दो एंगल्स दिए हैं, कहते हैं एक पॉइंट से इसकी टावर का एलिवेशन सच दैट इट्स टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब tan थीटा गिवन है, 192 मीटर टुवर्ड्स द टावर जाने पे एंगल इस तरह से है कि इट्स टेंजेंट इज 3/4। इसको बच्चे मैं y ले लूं, dB को। Yes, sir. Okay, sir. खुशी गुप्ता, Yes, sir. what is this total length BC? 192 plus y. खुशी चल करवा आप मुझे सम। tan थीटा लिखवा, क्या लिखूं मैं यहाँ पे tan थीटा के प्लेस पे? Perpendicular upon. Yes, sir. Perpendicular. अपॉन बेस होता है ना, Yes, sir. तो थीटा के अकॉर्डिंगली what is which one is the perpendicular AB. and base? So BC. 5/12। Yes, sir. AB की लेंथ X. अपॉन BC की लेंथ 92. Oh, sorry, sir. 192 plus y.
5/12। Yes, sir. x की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई बोलो? Find 192 plus y upon 12. ऐसे बच्चे, ये x की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। हमारा वही फंडा बन जाएगा अब यहाँ पे। अब चुप रहना गुप्ता जी। शिखा सर नीचे का समझा दीजिए। कुछ नहीं किया। tan की वैल्यू बच्चे AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर AB है, बेस BC है, ठीक है। AB की वैल्यू x है बच्चे, BC की वैल्यू ये रही, देखो यहाँ पे नोट कर दी थी ना, 192 प्लस y। 192 प्लस y ऊपर जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसको ऐसे ही रख लिया मैंने, समझे? यस सर। tan अल्फा, शिखा Yes, sir. tan अगेन P अपॉन B, अल्फा के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर इज AB upon AB एंड बेस upon DB. BD और DB। 3/4 AB की लेंथ है, Yes, sir. BD की लेंथ y, Equal 3/4 and x we get X we get 3y upon 4. yeah, this is taken as equation number 2 from equations 1st and 2nd. Yes, Priyanshi, Yes, sir. from equation 1st and 2nd, what do we get? So 5 into 192 plus y upon 12 equals 3y/4. सेम जैसे हमने पहले सम किए हैं बच्चे, वही सम बन गया ना, कॉमन साइड आ गई दोनों में से। अब बस उन्होंने लिखने का तरीका डिफरेंट दे दिया, उन्होंने tan थीटा और tan अल्फा दे दिया, मतलब कहने का मतलब टेंजेंट दे दी दोनों एंगल्स की। अंडरस्टूड? यहां से y फाइंड कर लोगे बेटा? Yes. उसको चाहे तो इसमें फिल कर दो, चाहे इसमें, ज्यादा बेटर है सेकंड इक्वेशन में फिल कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी। यू कैन फाइंड इट। यस सर। Yes, sir. किसी को बच्चे डाउट हो इसमें कोई अभी भी? सर यहाँ पे BC को y लेट करके BD को 192 माइनस y भी लिख सकते थे ना? BD को BC को y लेट करके। हाँ जी बच्चे, यस यस यस, ओके सर। कर सकते थे बच्चे। Next sum that is also very important. So tomorrow chapter 2 banking test will be there. Yeah. Yes बच्चा। Okay sir. और तैयारी करके दिया करो, ठीक है? यस सर। Sir. सबने जो दिया था, जिन्होंने नहीं दिया चलो वो अलग बात है, वैसे So देना the है। questions will, sir, the 7 questions will be there. No, sir, 6 questions will be there. नो बच्चे 6, 7, 8 कुछ भी हो सकते हैं। Okay sir. मीन्स 1 आवर में कंप्लीट होने वाला टेस्ट ही होगा। सर हाँ जी बेटा। सर आप मेरा डाउट का बता गए। चलो आज बच्चे 6 सम ही कर लेना इसके, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के। अभी डाउट कर लो जिसके अभी है कोई। Sir, excuse me.